रोटेशनल डायनामिक्स में पुली ब्लॉक के साथ एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें M1 M2 दो मास है, M1 फ्रिक्शनलेस सरफेस में है, M2 हैंगिंग है उस सिस्टम के साथ, और जो पुली जो अब तक हम एनएलएम में मासलेस रखते थे, अभी इसका कुछ मास है यहाँ पे, तो इसका भी कुछ घूमने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब देखिए रस्सी में आप देखेंगे कि सबका मोशन है ना, लीनियर मोशन है सिंपली, तो ये अगर x नीचे आएगा तो ये ब्लॉक भी x आगे जाएगा और रस्सी भी उतना ही इस पे ट्रेवल करेगी। तो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो इसका भी a होगा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है व्हील का वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएं, किसका, M2 के लिए FBD बनाना चाहते हैं है ना, और उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो कैसे होगा, तो नीचे लगेगा M2G। अब चूंकि व्हील का भी मास है तो ऊपर एक टेंशन लगेगा T1, ठीक है, और वो इसको T2 ले लीजिए, ठीक है, T2 ले लीजिए इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा M2G माइनस T2, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये M2A, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही M1 कहाँ रखा है, सरफेस पे, तो M1G ऊपर लगा नॉर्मल, तो ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। पीछे डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो सामने एक ही फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं T1, तो वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, M1A, सेम एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने यहाँ टेंशन अलग अलग लिया है, यहाँ पे T2 और यहाँ T1। एलएलएम में जनरली हम TT ले लेते हैं क्योंकि वहां पे हमको जो रोटेटिंग डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि मासलेस होता है वो, ठीक है भाई। तो अब जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए, अब इसके लिए, डिस्क के लिए, तो एक लग रहा है नीचे T2 और एक लग रहा है T1, तो दोनों तरफ से ये फोर्स लगाएगा। अब T2, अब हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो T1 छोटा होगा T2 से, तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा कितने से, एक्सेलरेशन से, अल्फा से, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी कंसिडर कर रहे हैं, R, देन T2 माइनस T1 R, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो यहां पे मैं रख दूंगा इसकी वैल्यू आई अल्फा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या होगा देखिए जरा, तो M2A इज इक्वल टू क्या था आपके पास, M2G माइनस T2। वैसे ही M1A कितना था आपका, ये था आपका सॉरी M1A जो है आपका ये कितना है T1, ठीक है, ये आपका T1, क्लियर। अब देखिए, तो जो टॉर्क जनरेट किया था हमने T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मैं लिख दूं आई अल्फा डिवाइड बाय आर। देखिए यहाँ पे एक सीन गिवन है हमको कि जो सिलेंडर वाला ये आपका व्हील है ना, तो व्हील कैसा है, सॉलिड सिलेंड्रिकल है। अब सॉलिड सिलेंड्रिकल का जो आई होता है वो डिस्क जैसा होगा, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हाफ mr स्क्वायर, जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है उसके, देन T2 माइनस T1 हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय आर। हमको अल्फा चाहिए कि ए चाहिए। अब देखो डिस्क का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 80 है, तो ये आपका कितना है, अल्फा, तो अल्फा और आर में क्या रिलेशन है, आर अल्फा इज इक्वल टू ए, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, पुट कर देंगे, देन इसको यहीं छोड़ देते हैं, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू ए बाई आर, और एक आर पहले से तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, देन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए बाई टू, एम ए बाई 2। अब देखिए 2 हमारे पास T2 भी है और T1 भी है, तो इक्वेशन नंबर 1 से T2 निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से T1 निकालेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M2G माइनस M2A, और T1 का वैल्यू कितना है, M1A इज इक्वल टू MA बाई 2, क्लियर है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, जिसको सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगी, हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, M2G, ठीक है, M2G माइनस M2A
माइनस m2a माइनस m1a इज इक्वल टू ma/2। क्लियर? देन a वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, m2g इज इक्वल टू m प्लस m2 प्लस m1, और ये कितना है m/2, और ये क्या आ गया आपका e। देन m2g डिवाइड बाय m/2 प्लस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू e। ये हमारा एक्सेलरेशन है सारे ब्लॉक का, एक्सेलरेशन है ना ऑफ ईच ब्लॉक। चलिए, तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको जनरली एनएलएम की एफबीडी बना के सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए।